अब देखिए, गुड अब मैं मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब ये देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम का करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। जैसे अगर हम लोग पहले ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, पाइथन में जाएंगे, आइडियली ओपन कर लेंगे। अब ये आइडियली जब ओपन हो जाएगा तो फाइल हैंडलिंग में बाइनरी, अभी आपने टेक्स्ट फाइल सीख लिया कैसे होता है। अब हम लोग आज बाइनरी फाइल की रीडिंग और राइटिंग देख रहे हैं। तो बाइनरी फाइल में क्या होता है, फाइल में जाके इसको न्यू कर लेंगे। न्यू करने के बाद सबसे बाद पहले बाइनरी फाइल में हम इंपोर्ट पिकल नाम का एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट PICKLE, इंपोर्ट पिकल हो गया। अब कोई भी चीज अगर हमें बाइनरी फाइल में लिखनी है तो हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि लिस्ट या डिक्शनरी में लिखना पड़ता है, आपको पता है। तो हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना लिया, जैसे मैंने EMP नाम की एक डिक्शनरी बना लिया। और डिक्शनरी कैसे बनाते हैं आपको पता है, कीज एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे की हमने लिया, मैंने की हमने लिया रोल नंबर, सपोज करिए। अरे रोल नंबर करिए, EMP है तो EMP नंबर कर लेंगे। EMP नंबर कर लिया और EMP नंबर में हमने इसका EMP नंबर 1 दे दिया, कामा नेम दे दिया। नेम का भी हम लोगों ने नाम दे दिया उसका, मान लो हर्षित, हर्षित दे दिया। और कॉमा दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा सैलरी। और सैलरी हम जो है इसको सिंगल कोटेशन में करना जरूरी है, आपको मालूम है। जो की जो होता है सिंगल कोटेशन में करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने इसका जो है सैलरी हर्षित का दे दिया 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे बंद कर दिया इसको। अब ये हमने EMP बना लिया। अब इसको हमें क्या करना है कि एक बाइनरी फाइल में हम लोग को इसको राइट करना होगा। तो बाइनरी फाइल में इसको राइट करेंगे। तो ऐसे हम लोग कहीं भी राइट कर सकते हैं। अगर कोई लोकेशन हमें चाहिए तो हम यहाँ हर्षित नाम का देखिए एक बना के रखे थे पहले से। तो इसको हम यहाँ पे ये हर्षित नाम का यहाँ पे फाइल है, पहले का बना हुआ है, लेकिन मैं इसकी लोकेशन को कॉपी कर रहा हूँ। लोकेशन कॉपी कर लिए, यहाँ से बंद कर दिए और इसको हम लोग ओपन कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब पहले हम लोग फाइल को हम लोग ओपन करना होगा, आपको मालूम है फाइल को ओपन करना होता है पहले। तो हम लोग एक फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिए और उसको ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद एक ब्रैकेट लगाए, इसमें हम लोग डबल कोटेशन में इसका जो है पूरा लोकेशन पेस्ट कर दिए। और इसमें फिर हम लोगों ने एक फाइल मतलब हमको बनानी होगी फाइल। तो हम स्वाति नाम का एक फाइल बना दे रहे हैं। स्वाति नाम का फाइल बना दिए। डॉट क्या होता है बच्चों इसका एक्सटेंशन, डैट, डॉट डैट कर दिए। और इसको बाइनरी राइटिंग मोड में करना है। तो क्या कर देंगे, BW कर दिया हम लोगों ने, WB कर दिया, राइटिंग बाइनरी। और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे डबल स्लैश लगाना होता है, मालूम है आप लोगों को। डबल स्लैश लगा दिया हम लोगों ने, डबल स्लैश लगा दिया, डबल स्लैश लग गया। अब ये फाइल क्या हुआ, अभी फाइल ओपन हुआ है और ये कहाँ आ गया है, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट में आ गया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो है, कोई बोल नहीं रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यस सर। हाँ अब क्या करेंगे बच्चों, इसको डंप करना होता है। तो आपको पता है पिकल डॉट डंप लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो PICKLE पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप लिखते हैं। तो पिकल डॉट डंप लिखे, इसके बाद इसमें जो भी डिक्शनरी होती है उसको हम लोग पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे EMP ना डिक्शनरी थी और किस फाइल हैंडल में होती है वो कर देते हैं। तो फाइल हम लोग कर दिए और इसको बंद कर दिए। और यहाँ पे लिख दिए फाइल डॉट, हाँ फाइल डॉट क्लोज, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको मैं फाइल को सेव कर दे रहा हूं। सेव कर दिया और सेव मैंने अलका के नाम से कर दिया। अलका के नाम से एक फाइल पहले से सेव है, इसलिए इसको यस कर दिया, ओवर राइट कर दिया। और ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा। प्रोग्राम रन कर दो। प्रोग्राम रन कर दिए। अब ये पिकल है नो एट्रीब्यूट डंप, क्योंकि गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, DUMP होता है। यहाँ पे MP कर दिया हम लोगों ने, रन कर दिया, रन पे ऐसे कर दिया फिर से। और ये यहाँ पे चल गया। अब देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया है, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम इसको लिखा था केवल राइट करने का। तो हम इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं। और हमने किस नाम की फाइल बनाई थी, स्वाति के नाम की फाइल बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वाति के नाम की एक फाइल बन गई है, डॉट डैट, ये आपको दिख रही होगी डॉट डैट के एक्सटेंशन के साथ। अब आप इसको अगर ओपन करेंगे तो देखिए ओपन करने के लिए फिर ये ओपन हो रहा है, लेकिन अभी इसका पूछ रहा है किससे ओपन करना है। तो ये बाइनरी फाइल है, नोटपैड में करेंगे तो ये उस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे इस फाइल के मैटर को पढ़ना है बच्चों।
समझ रहे हैं आप बात को? तो पढ़ना है तो हम इसको लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा था, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये फाइल का हैंडल क्लोज हो चुका था। इसको ओपन करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, और इसको रीड बाइनरी मोड में आप ओपन कर सकते हैं। रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डंप किए हैं इसको रीड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर लिए, बस यहाँ पे डंप की जगह क्या कर देंगे, रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद इसमें जो है हम फाइल हैंडल नहीं प्रेस कर, ये ईएमपी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है उस फाइल के अंदर। तो जितना भी मैटर होगा वो इस फाइल के अंदर रीड करके आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसको ईएमपी नाम की एक ब्लैंक डिक्शनरी जैसे अगर हम ले लें, तो वो क्या करेगा, उसी डिक्शनरी में उसको कॉपी करके पेस्ट करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इसके बाद ईएमपी इज इक्वल टू एक ब्लैंक डिक्शनरी बना दिए, तो हमें इसी ईएम, अब हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली ईएमपी दे सकते हैं। यहाँ पे ईएमपी इज इक्वल टू लिख लेंगे, तो क्या करेगा ये इस फाइल को पूरा रीड करके कहाँ रख देगा, ईएमपी में रख देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ईएमपी को। हाँ ध्यान देंगे, डंप और लोड होता है, तो यहाँ पे लोड करेंगे और प्रिंट कर देंगे किसको, ईएमपी को। समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब इसको रन करेंगे, देखिए आ गया पूरा। क्या कर रहा है ये, उस फाइल में जितना डेटा हमने ऊपर लिखा था वही डेटा आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग इन द बाइनरी फाइल आपको समझ में आ रही है, बोलिए। नहीं, यस सर, आ रही है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस फाइल में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ताकि आपको और समझ में आए। ये ईएमपी का जो मैंने डेटा लिया यहाँ पे, वो हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे ईएमपी स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में ईएमपी नंबर, मतलब ये डिक्शनरी का ही वैल्यू है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि इसके बाद हमने लिखा इसको, इसकी वैल्यू दे दिया 1, ठीक है। और इसके बाद अब ये जैसे नेम है, तो यहाँ पे ईएमपी सिंगल कोटेशन में नेम, और यहाँ मैंने हर्षित दिया हुआ था, तो मैं यहाँ कोई और नाम दे दे रहा हूँ, जैसे सपोज मैं निशा दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद है ईएमपी स्क्वायर ब्रैकेट में सैलरी, सैलरी हो गया, और सैलरी जो है 50,000 कर दे रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं लगा दे रहा हूँ कमेंट। क्या लगा दे रहा हूँ, कमेंट। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये फाइल को, यस सर। हाँ अब ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे डिक्शनरी वैल्यू दिया था वो मैंने उस डिक्शनरी वैल्यू को इस तरीके से दे दिया। तो यानी कि अब ये वैल्यू राइट करेगा फिर रीड करेगा, यही ना। अब ईएमपी नॉट डिफाइंड बोल रहा है, क्यों ईएमपी नॉट डिफाइंड बोल रहा है, क्योंकि ऊपर मुझे ईएमपी एक तो ब्लैंक देना पड़ेगा डिक्शनरी, तभी वो पढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब देखो आ गया, दिख रहा है बच्चों। अभी एमपी नंबर 1 नेम निशा और सैलरी 50,000, क्यों, ऊपर वाला वैल्यू के ऊपर ओवरराइट कर दिया। ये क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है ना। अब अगर ओवरराइट किया है तो इसका मतलब क्या, क्योंकि ये डब्ल्यू भी किया, अगर मैंने इसको ए भी कर दिया होता तो अपेंड बाइनरी हो जाता। अपेंड बाइनरी हो जाता तो क्या होता, हर्षित वाला भी रहता, और क्या रहता, ये वाला भी रहता। हाँ, जैसे कि अभी देखिए मैं इसको कमेंट लगा देता हूं, ये कमेंट लगा देता हूं, देखो ये कमेंट लगा दिया, और इसको ओपन कर दिया। अब इसको कर दिया और इसको ए भी कर दिया, ठीक है, और रन कर दिया। देख रहे क्या हो गया। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू अभी बाहर निकाला, ईएमपी नंबर नेम निशा और सैलरी, जो कि इसमें अभी अवेलेबल था, लेकिन इसको वो राइट कर चुका है, ये दूसरा वाला वैल्यू भी उसमें अपेंड मोड में चला गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी तो ये एक वैल्यू एंट्री किया, एक वैल्यू बाहर किया। अब इसको हम आपको क्यों समझाए, इसको भी आप समझिए। अब इसको मैं अभी हैश कर दे रहा हूं,
और इसको ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ये वैल्यू मैंने यहां पे लिखा है इसको हम अब क्या कर दे रहे हैं, वेरिएबल कर दे रहे हैं। आर नंबर, नेम और यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं। जो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं उसको हम अब यूजर से लेके देंगे। तो क्या करते हैं, आर नंबर इज इक्वल टू इनपुट इंटीजर इनपुट इंटर रोल नंबर। समझ में आया कि नहीं, बताइए बताइए। यस सर। अब यहाँ पे ये रोल नंबर हो गया, तो ये रोल नंबर जो है इसको ये वैल्यू देगा, मतलब हम यूजर से ले रहे हैं। अब इसको कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए, फिर एक बार पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे आ गया नेम, नेम कर लिए, इंटर नेम हो गया। नेम को भाई इंटीजर में कन्वर्ट तो करते नहीं, इंटीजर हटा देंगे। और फिर क्या कर लिए, सैलरी, इंटर सैलरी, यहाँ पे एसएल कर। ठीक है, अब जो भी एंट्री करेंगे वो जाके उस पर राइट होगा और फिर रीड होके बाहर आएगा। देखते हैं अब करके। अब देखो रोल नंबर आ गया, रोल नंबर हम दे दे रहे हैं 11। अब नाम में नारायणम दे दे रहे हैं, नारायणम आ गया है तो नारायणम, और सैलरी दे दे रहे हैं इसकी 60,000। तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई कि नहीं, इंप्लाई नंबर 11, नेम नारायणम, सैलरी 60। मतलब क्या हुआ, उसने वो राइट कर दिया उस वैल्यू को। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फिक्स करके भी वैल्यू दे दिया, डिक्शनरी फॉर्मेट में भी दे दिया, और इस तरीके से भी यूजर से लेके भी वैल्यू को इसमें एंट्री करा दिया। इतना क्लियर हुआ है? बताओ बच्चों, बताइए, तो इसके बाद आगे चले हम। यस सर। अब यस सर। ठीक, अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अब कन्वर्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पे इसको हटा रहे हैं या यही रहने दे रहे हैं, इसी में हम थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए आपको ये हो गया। इसमें जो है हमको क्या करना है, और एक लूप लगाना है। पर थोड़ा सा इसको अंदर कर दे रहे हैं ताकि मल्टीपल एंट्रीज हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं while ans इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन ऑफ y। और ये ans इक्वल टू y एक बार पहले से सेट करना पड़ेगा, तुम लोग को पता ही है, शुरुआत में उसको y देना पड़ेगा और इसको कोलन लगा देंगे। ठीक है, अब ये यूजर से मांगता रहेगा जब तक कि y के अलावा कुछ एंट्री नहीं हो जाता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी यस कट सर। करके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि सर एक बार एएनएस के लिए भी तो वो करवाना पड़ेगा ना कि यस या नो। हाँ तो यस, हाँ अभी करना, वो लिखना पड़ेगा। तो ये पहले हम लोगों ने 3 ले लिया। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यू यूजर से लेने के बाद तीनों वैल्यू हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, फाइल को ओपन किया है। देखो फाइल को जो हम लोग ओपन किए हैं, वो फाइल को हम लोग जो ओपन किए वो हम लोग बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको अंदर रखने की जरूरत नहीं, बार बार तो फाइल ओपन करेंगे नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लिए इसको, और फाइल को ओपन ऊपर ही कर दिए, फाइल को ओपन कर दिए यहाँ पे। और ध्यान देंगे पिकल डॉट डंप कर दिए, ये भी सबको समझ में आ ही रहा होगा, पिकल डॉट डंप कर दिए। ठीक, अब वो जो आप बोल रहे थे अलका, ये एएनएस को हमें वैल्यू यूजर से मांगनी पड़ेगी, इनपुट वांट टू इंटर मोर, और उसको मैसेज दे दीजिए कि भाई वाई में करो या नो में करो, एक ही करो। ठीक है, बोलिए इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू है वो जब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसको नहीं करेंगे, जब तक नो नहीं करेंगे तब तक वो उसका एंट्री करता रहेगा। इतना आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि अभी अभी इसको हम नीचे वाला भी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं बच्चों, इसको हम नहीं टच कर रहे हैं, रीडिंग का प्रोसेस, अभी खाली राइटिंग के प्रोसेस को मैंने चेंज
अभी हिट किया है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए, अच्छा ANS इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा भाई? ANS, अच्छा ANS इक्वल टू वाई होगा। वन हाँ इक्वल हाँ, 1 इक्वल टू होगा, क्योंकि हम तो इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब देखिए बोला है रोल नंबर बच्चों, तो जैसे रोल नंबर 1 दे दिया। अब मेरे जितने यहाँ पे बच्चे हैं यहाँ पे उनका नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने हर्षित दे दिया, और सैलरी भाई हर्षित की दे दिया 20,000। इसके बाद वांट टू इंसर्ट मोर, यस मैंने करके अलका दे दिया। अलका देख के, अरे गड़बड़ हो गया, फिर से रन करते हैं। इंटर रोल नंबर कर दिया, हर्षित सैलरी कर दिया 10,000। रोल नंबर 2 किया, नेम क्या हल्का कर दिया, और सैलरी 20,000 कर दिया। ठीक है, 2 लोग का कर रहा हूं। उसके बाद बोलेगा नो, तो मैं नो कर दिया। अब देखिए इसमें एक रिकॉर्ड दिखाया बच्चों, देख रहे हैं कि नहीं? जो हर्षित मैंने दिया था वो रिकॉर्ड दिखाया, तो क्या अलका का रिकॉर्ड राइट नहीं हुआ है? बोलिए भाई, कोई नहीं बताएगा? अरे कोई है, चलेगा सब, है ना? तो राइट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ होगा शायद। हाँ हुआ होगा, लेकिन दिखा एक ही रहा है। क्यों क्यों दिखा रहा है कि? क्योंकि हमने इसमें कोई लूपिंग नहीं लगाई है रीडिंग वाले प्रोसेस में। समझ में आ रही बात? तो अब रीडिंग वाले प्रोसेस में भी हमको लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइल, एक डिक्शनरी बना लिए, ओपन कर दिए फाइल को, और यहाँ पे हम एक मैसेज दे दे रहे हैं कि हम रीडिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है? स्वाति। तो स्वाति डॉट डेट, मैंने मैसेज देने के लिए खाली लिख रहे हैं स्वाति डेट स्टोर्स दीज रिकॉर्ड्स। डबल कोटेशन क्लोज, बंद कर दी। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, हम आपको अभी बताएं क्या करना पड़ेगा। वाइल लगाना पड़ेगा। वाइल में हमने लगा दिया ट्रू, यानी कि जब तक उसमें रिकॉर्ड मिले तब तक वो डिस्प्ले करे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? वाइल ट्रू। और ये हमने यहाँ पे emp.pickle लोड किया है, ये तो सबको मालूम ही है कि लोड करेगा वो रिकॉर्ड को, और फिर क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। अच्छा फिर से रन करना होगा। 1 नेम मैंने कर दिया हर्षित, सैलरी दे दिया 10,000। अरे हर्षित चला गया था क्या? 10,000, यस करना है। रोल नंबर 2, अरे रोल नंबर आ रहा है वहां पे, आप वो समझ लो कि वो एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, रोल नंबर 2, और यहाँ पे हो गया अलका, और 20,000। नंबर 3, देखो तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, ये 2 रिकॉर्ड्स आ गए जो मैंने 2 अभी इंटर किए। आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है इतना बात? बोलो। हाँ सर। लेकिन उसके नीचे यहाँ पे एरर दिखा दिया। क्यों दिखा दिया एरर, कुछ आइडिया? बोलो। क्यों? क्योंकि वो फाइल जब उसको नहीं मिली तो भी वहां से वो लोडिंग की कोशिश किया, क्योंकि वो वाइल ट्रू उसको मिली। उसके लिए मैंने आपको बताया है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जो कि ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वो ब्लॉक लगा देंगे। तो वो ब्लॉक में हम क्या लगा देंगे, इस वाइल के पहले ट्राई लगा दिया हम लोगों ने, और इस वाले वाइल लूप को बस उसके अंदर कर देना, और कुछ नहीं करना हमको। कर दिए। अब यहाँ पे इसका एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिए। कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? ईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर। ठीक, इनपुट आउटपुट एरर किए। अगर वो उसको मिल रहा है कोई भी इनपुट आउटपुट एरर, तो वो क्या कर देगा, फाइल हैंडल का नाम क्या है बच्चों? फाइल। फाइल, देख रहे हैं कि नहीं?
डॉट क्लोज। बोलो समझ में आ रहा है? फाइल हाँ डॉट सर। क्लोज। अब इसको रन कर लेते हैं फिर से। अच्छा एक्सेप्ट क्यों दे रहा है भाई? अच्छा CEPT सर ई नहीं होगा एक्स के बाद। EXE ना है। ट्राई वाइल अंदर आ गया इसके और फिर प्रिंट हो गया। ठीक है सर एक्सेप्ट की स्पेलिंग हो सकती है गलत। वही चेक कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी तो कर रहे हैं। EXCEPT है, EXCEPT है। हाँ अरे EXCEPT ठीक है। अब चलते रन कर। अब EMP नंबर आ गया बच्चों, देखिए EMP नंबर मैंने क्या 1 नेम कर दिया, नारायणम, सैलरी कर दिया 20,000, यस कर दिया। एक और रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूँ, हर्षित कर लिया। वो गलती हो गया, फिर से रन करना पड़ेगा। EMP नंबर 1 नारायणम 10,000 किए, यस किए, एम्प्लॉय नंबर 2 दिए, नेम दिए हर्षित और सैलरी दिए 20,000। ठीक है और यहाँ पे नो कर दिया। अब क्या एरर दे रहा है? दोनों नाम दिया, pickle dot load file ram run out input और accept error, EOE error is not defined। EOE error क्यों नहीं डिफाइंड हुआ भाई? दो तो आ गया और एक्सेप्ट पिन डॉट क्लोज। एक मिनट बच्चों इसको देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। वाइल ट्रू EOF error EMP फाइल डॉट, फाइल मैंने ओपन किया था, यहाँ पे फाइल ओपन है और फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। फाइल ओपन हो गई, फाइल क्लोज हो गई, EMP ब्लैंक हो गया, फाइल EMP डॉट रीड बाइनरी। अच्छा रीड बाइनरी हो गया और इसमें लोडिंग हो गई। लोडिंग के बाद मैंने ट्राई ब्लॉक लिया, ट्राई ब्लॉक में वाइल लिया, वाइल के अंदर ये हो गया और एक्सेप्ट हो गया, सारा कुछ सही है। अच्छा और गलती हो गई बच्चों, इंड ऑफ फाइल एरर है स्पेलिंग में, EOF EFE एरर। ठीक है इंड ऑफ फाइल एरर। अब करते हैं हम लोग फिर से और यहाँ पे रोल नंबर 1, अब की बार मैं अलका का नाम दे देता हूँ, अलका, सैलरी हो गया 10,000, यस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे निशा का नाम दे दे रहा हूँ, अरे एम्प्लॉय नंबर 2 निशा का नाम दे दे रहा हूँ और सैलरी दे दे रहा हूँ 20,000 और यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। अब सही आ गया, देखिए सही है बच्चों। यस सर। ठीक है किसी को डाउट है इतने में बताइए। नो सर। नहीं ना, तो अब ये रीडिंग राइटिंग देखिए आप लोग का हो गया। इसमें मैंने आपको एक रिकॉर्ड भी राइट करके दिखाया, मल्टीपल रिकॉर्ड भी राइट करके दिखाया और मल्टीपल रिकॉर्ड भी रीड करके दिखा दिया, दोनों काम हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है इसको वाइल में डाल के मल्टीपल रिकॉर्ड एंट्री किया, नहीं तो ऐसे सिंगल हो रहा था, और इसको वाइल में डाल के हम लोगों ने मल्टीपल रिकॉर्ड को रीड किया, तो ये दोनों काम आप लोग का अब हो गया है। ठीक है
अब इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग उस, अब आपको बच्चों ये पता है कि जो पिछला वाला जो था टेक्स्ट फाइल को, वहां पे जो हम लोग रीडिंग और राइटिंग कर रहे थे उसमें वर्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मतलब कि लाइन को वर्ड्स में ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, स्प्लिट। स्प्लिट। वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग वर्ड को ब्रेक करने के लिए स्प्लिट जो यूज करते हैं, उसके बाद ही ना हम लोग सर्च कर पाते हैं कि क्या क्या है, कि उसमें कौन, यस सर। और उसके बाद उस वर्ड को पर्टिकुलर उसके करेक्टर को भी हम लोगों ने अलग अलग कर दिया था। तो वही चीज अब इसमें भी करना होगा हमको, क्योंकि हमें उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बोलते हैं आपको, आप लोग लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम, लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू यस रीड सर। फ्रॉम द फाइल, write a program to read from the file swati.dat and हो गया, and यस सर। display the string until the letter O is encountered, and display the string until the letter O is encountered। ठीक है, इससे बोल रहा है कि एक फाइल है, उसमें जितनी भी चीज टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए टेक्स्ट लिखने को बोल रहा है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पूरा फाइल बाहर निकालिए जब तक कि उसमें ओ नहीं मिल जाता। समझ में आ गया प्रोग्राम? हाँ सर। ठीक है, आ गया सबको इस प्रोग्राम समझ में? लिख लिए। अब इसको मैं कर रहा हूं, फाइल में गया, न्यू ओपन किया फाइल को, इसमें पहले तो एक इंपोर्ट पिकल कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल कर लिया। इसके बाद एक स्ट्रिंग ले लेते हैं बच्चों, स्ट्रिंग, और उसमें कुछ लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, ये लिख लिया स्ट्रिंग में। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एक सिंटेक्स है, इसको फॉलो करना है हमें। वो क्या सिंटेक्स है, विथ ओपन, विथ ओपन, और इसमें कोई भी फाइल का नाम देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे सकता हूँ, ठीक है, निशा दे रहा हूँ, तो वो लोकेशन भी वही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये लोकेशन मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, निशा.dat। ठीक है, कोई भी फाइल आप दे दिए, निशा.dat दे दिया, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया, राइटिंग बाइनरी का मोड देना है, WB का मोड दे दिया, एस, यहाँ पे ये सिंटेक्स है एस FH, यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम देना है FH, कोलन लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, अब ये जो है इसको ओपन किया जिस मोड में, उससे हमारा वो जो है मैटर उठाएगा। अब क्या करना है, इसमें देखना है पिकल, कितना हो गया सबको बच्चों, हो गया बताइए? ये अभी राइटिंग हाँ कर रहा सर। हूं मैं, इसको राइटिंग कर रहा हूं, अभी रीडिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी राइटिंग है ये। फिर राइटिंग में क्या करना है, फिर यहां पे आने के बाद पिकल, पिकल डॉट डंप, डंप, उसमें क्या दे देंगे, स्ट्रिंग, जैसे वहां पे वो दे रहे थे ना डिक्शनरी, यहाँ पे क्या देंगे, स्ट्रिंग कॉमा FH। ठीक है, FH क्यों, क्योंकि जो हमने ओपन मेथड यूज किया था उसका हमने इक्वल टू यहाँ फाइल हैंडल लिखते थे ना, तो यहाँ पे एज FH इधर दिए हुए हैं, वही चीज है इधर। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए?
और हाँ सर। इसके बाद लिख देंगे प्रिंट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। नाम देना है बच्चों, तो नाम मैं दे रहा हूं निशा का। फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड दे दिया, यानी कि फाइल में जो मैटर था वो लिखा गया। आगे समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ, अब यही चीज था। अब इसी में क्या करना है, अगर मुझे इसी फाइल को रीड करना होगा तो मैं यहाँ पे आरबी कर दूं। ठीक है, अब मान लो यहाँ डब्ल्यू बी किया हुआ है, इसी में आरबी वाला जो है नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड हो गई है हमारी, तो हम क्या कर लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम होल्ड करेंगे उस स्ट्रिंग को। तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिए। अब फिर क्या करेंगे, ये विथ ओपन वाला चीज जो है इसको कॉपी कर लेते हैं एज एफ एच, क्योंकि वही फाइल उठानी है हमको। इसको राइट कर देते हैं। अब इसको बस रीड मोड में ओपन कर लेंगे। रीड मोड में ओपन कर लिया। रीड मोड में ओपन करने के बाद इसको क्या करेंगे, वो जो फाइल उठेगी उसको लोड फंक्शन लेंगे, ये तो आपको पता ही है, पिकल डॉट लोड हो गया। समझ में आया बच्चों? और क्या करेंगे, एफ एच पास करते हैं ना लोडिंग में, और इधर क्या करते हैं, उसको कहीं पे होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग उठा रहे हैं, तो एसटी नाम का स्ट्रिंग लिया हुआ है। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। लोड कर लिया इसको। और अब क्या करेंगे, ये जो है इसको हमें स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग हमारे पास आई उसको st डॉट स्प्लिट, कहां पे स्प्लिट करना है, जब तक ओ नहीं मिलेगा। जब तक ओ नहीं मिलेगा तब तक स्प्लिट करेंगे। और उसके बाद जो भी आएगा एलएसटी में प्रिंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले द स्ट्रिंग अंटिल द लेटर ओ इज कांट डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट बिफोर लेटर ओ। तो आपको क्या करना है, एक एक कैरेक्टर ये उठाएगा, और जब तक करेगा तब तक आपको मालूम है कि जब तक वो उसको ओ नहीं मिल जाता। और इसमें क्या कर देगा, एलएसटी जो आपने इसको लिया है जिसमें वो स्ट्रिंग, और उसके 0 पोजीशन को ये प्रिंट कर देगा। अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये आप देख सकते हैं, फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई, और दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड, सी ओ जहां मिला वहां पे छोड़ दिया। देख ले बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में और प्रोग्राम फाइल में कर लीजिएगा। और ये जो है आपका स्ट्रिंग राइटिंग के लिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोग्राम स्पेशली बताया है, इसको आप नोट कर लिए होंगे अब। ठीक है, दोनों प्रोग्राम हो गया, लिख लिए सब लोग? हाँ सर। चलिए।